चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने वो काम कर दिखाया जिसे दुनिया के किसी डॉक्टर ने नहीं किया। जी हाँ, एक बच्ची अमायरा की नाक के रास्ते ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया, जो दुनिया में इस तरह का पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने 1.5 साल के बच्चे की नाक के तरफ से 3 सेंटीमीटर का ब्रेन ट्यूमर निकाला है। इससे पहले साल 2019 में स्टैनफोर्ड में 2 साल के बच्चे की सर्जरी इसी तरह हुई थी, लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई में हुई सर्जरी को अब तक सबसे सफल बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने नया इतिहास रचा है। डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने 1.5 साल के बच्चे की नाक के तरफ से 3 सेंटीमीटर का ब्रेन ट्यूमर निकाला है। इतनी कम उम्र के मरीज पर इस तरह की दुनिया में पहली सफल सर्जरी है। ट्यूमर 3 सेंटीमीटर का था और ये मरीज की उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। पीजीआई के डॉक्टरों ने पहली बार ऐसी जटिल सर्जरी की है। ऐसी सर्जरी करने वाला पीजीआई चंडीगढ़ पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। यहाँ के डॉक्टरों के मुताबिक इससे पहले साल 2019 में यूएस के स्टैनफोर्ड में 2 साल के बच्चे की भी ऐसी ही सर्जरी की गई थी। अमायरा के पिता कुर्बान अली कपड़े की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बात 20 दिसंबर की है। शाम 4 बजे अमायरा सोकर उठी तो उसकी मां गुलनार ने उसे गोद में ले लिया और चिप्स देने की कोशिश की। चिप्स पकड़ने की कोशिश में वह इधर उधर हाथ मारने लगी। तब शक हुआ कि बच्ची को शायद ठीक से दिख नहीं रहा, जिसके बाद हरिद्वार के एक प्राइवेट अस्पताल में बच्ची का सीटी स्कैन और फिर एमआरआई करवाया गया, जिसमें ट्यूमर का पता चला और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मेरा आयुष्मान भारत का कार्ड बना हुआ था। दवाओं के छोटे मोटे खर्च के अलावा पूरी सर्जरी भी फ्री में हो गई। डॉक्टरों की भाषा में इसे क्रेनियोफ्रेनिजियोमा कहते हैं। अगर बच्ची की सर्जरी स्कल खोलकर की जाती तो बच्ची को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए नाक के जरिए सर्जरी करने की प्लानिंग की गई और 6 जनवरी को सुबह 7:30 बजे बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। चुनौती यह थी कि बच्ची के नथुने 5 से 6 मिलीमीटर के थे और कई उपकरण एक साथ इस्तेमाल होने थे। ब्रेन फ्लूइड यानी दिमाग का पानी बाहर आने का भी खतरा था। इसके लिए नेजो पेप्लेट फ्लैप इस्तेमाल किया गया। इसे इतने छोटे बच्चे की नाक के अंदर से ले जाना और रिपेयर करना आसान नहीं था। साइनस डेवलप नहीं था, लेकिन हीरे की ड्रिल से दूसरा रास्ता बनाया गया। नेविगेशन की भी जरूरत थी, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ब्रेन की वेसलेस को नुकसान हो सकता था। कंप्यूटर की मदद से देखते रहे कि वेसलेस को नुकसान ना पहुंचे। जब वहां तक पहुंचे तो न्यूरोसर्जन ने आगे का काम संभाला। भले ही 1.5 साल की मासूम की ये सर्जरी कामयाब रही हो, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना इससे मरीज की जान भी जा सकती है। क्या है ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, हम आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेज, ब्रेन ट्यूमर की यह सामान्य अवस्था है। इसमें मस्तिष्क में ट्यूमर बनना शुरू होता है। ट्यूमर की कोशिकाएं बहुत धीमी गति से विकसित होती है। इस अवस्था में सर्जरी के नतीजे सबसे बेहतर रहते हैं। सेकेंड स्टेज, इस अवस्था में कोशिकाएं मैलिग्नेंट प्रकृति की होती हैं और सामान्य कोशिकाओं से छोटी दिखती हैं। इनकी प्रकृति शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने की होती है। सही समय पर इलाज ना होने पर ट्यूमर खतरनाक स्थिति तक बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज, इसमें ट्यूमर काफ़ी बढ़ चुका होता है। कैंसर की कोशिकाएं तेजी से फैलती हैं और शरीर की तमाम गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने लगती है। हालांकि इस अवस्था में भी सही इलाज से मरीज को बचाया जा सकता है। फोर्थ स्टेज, यह अंतिम स्टेज और जानलेवा होती है। इसमें ट्यूमर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। ऐसे में खतरनाक ऊतकों की पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। इस अवस्था में मरीज के बचने की संभावना बहुत कम रहती है। 6 जनवरी को टीम ने 6 घंटे सर्जरी करी, ट्यूमर निकाला। अब अमायरा बिल्कुल ठीक है और उसे पीजीआई से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इसका पूरा श्रेय चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को ही जाता है। मरीज को जीवन देने के लिए डॉक्टरों की ओर से की गई हर मुमकिन कोशिश की वजह से ही शायद यहाँ डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है।